हमारी देश की संस्कृति और परंपरा के अनुसार हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले दीप प्रदीपन करते हैं। इसलिए आज मैं अपने आदरणीय सीएमडी साहब और सभी हमारे आदरणीय निदेशकगण से अनुरोध करता हूं कि वे अपने शुभ हाथों से दीप प्रदीपन करें, जिससे हमारा ये ऑनलाइन सत्कार समारोह भी प्रकाशमान हो उठे और हमारे सभी साथी प्रोग्राम के अंतिम क्षण तक उत्साहित भी रहें। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ दीप प्रदीपन के लिए अभी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और हमारे सभी निदेशकगणों का, सभी वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज के सत्कार समारोह की शुरुआत हमारे मुख्य अतिथि और हमारे निदेशक गणों के स्वागत से शुरू करते हैं। इसके लिए मैं अपने ईडी मार्केटिंग इंचार्ज श्री रिसोर्टकर साहब से निवेदन करता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। इसके बाद मैं हमारी जीएम मैडम नेत्रा कमले मैडम से निवेदन करता हूं कि हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग महोदय का स्वागत करें, श्री पंकज साहब का। करता हूं कि हमारी डीएफ मैडम श्री नुसरत शेख मैडम का स्वागत करें। डीजीएम कोऑर्डिनेशन श्री अग्रवाल साहब से मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप डायरेक्टर टेक्निकल श्री मिलिंद देव साहब का पुस्तक भेंट रूप देकर स्वागत करें। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने सीबीओ श्री समीर रस्तोगी सर का स्वागत पुस्तक देकर करें। धन्यवाद। इसके साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे ईडी श्री जेपी शर्मा साहब विधि एवं कंपनी सचिव का भी हम स्वागत करते हैं और श्री अनिल दांडेकर ईडी वित्त हमारे बीच मौजूद है, हम आपका भी स्वागत करते हैं। ईडी थल से हमारे साथ जुड़े हैं श्री राजकुमार कुलकर्णी ईडी थल, हम आपका भी स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच है सुनीता मैडम आएगी। सुनीता मैडम। इसके साथ हमारे सभी जीएम और सभी डीजीएम और एरिया इंचार्जेस और मार्केटिंग फील्ड स्टाफ और हमारे प्यारे किसान भाई और डीलर बंधु का भी हम स्वागत करते हैं। आज के इस ऑनलाइन सम्मेलन में जुड़ने वाले आरसीएफ मैनेजमेंट के सदस्यों और हमारे पूरे भारत में फील्ड से जुड़ने वाले हमारे सभी साथियों की एक दूसरे से सूची साझा की गई है। समय की सीमा के अनुसार सभी को पता है कि किस सदस्य को कब और कितना और कहाँ कितना संबोधन करना है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर एक आयोजन के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य या कुछ न कुछ अर्थ जरूर छुपा होता है। इस विषय की व्याख्या करने के लिए मैं इस सम्मेलन के आयोजक आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार साहब को आमंत्रित करता हूं कि वह इस आयोजन के उद्देश्य और उसकी रूपरेखा पर प्रकाश डालें। धन्यवाद फारूकी जी। प्रिय कृषक एवं विक्रेता बंधुओं, आज आपके लिए आयोजित इस सम्मान समारोह में कोरोना की विभीषिकाओं को देखते हुए और कड़ाके की जो उत्तर भारत में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसके बावजूद आप शामिल होकर के हमारा मान रखा है। हृदय से आप सबका हार्दिक अभिनंदन।
वैसे तो हम अपने प्रांगण में आपको बुला करके यहाँ सम्मानित करने का हमारी सोच थी, इसकी सोच थी, लेकिन आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें मजबूर होना पड़ा और इसे पिछले साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन हमें करना पड़ रहा है। पर दिल से हम आपके साथ हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। इसके साथ ही हमारे निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य कार्यालय से जुड़े हमारे अधिकारीगण जो पिछले 2 सालों में जिन्होंने अपने करीबी किसी न किसी को खोया है, फ्रेंड्स में या परिवार के अंदर, उसके बावजूद भी अनवरत वो किसानों को सही समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे अभिभावक, हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.सी. मुडगेरीकर सर, हमारे निदेशक विपणन शंकाचंद सर जी, हमारे निदेशक वित्त सुश्री नजत शेख मैडम, निदेशक तकनीकी श्री मिलिंद मधुकर देव सर, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री समीर रस्तोगी सर एवं सभी कार्यालय निदेशक, महाप्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक एवं हमारे सहकर्मियों का इस सम्मान समारोह में स्वागत। नए वर्ष के प्रारंभ में इस आपके लिए आयोजित इस सम्मान समारोह का शुभारंभ हम कृषकों एवं विक्रेता बंधुओं के लिए आरसीएफ के एक उत्कृष्ट उत्पाद जो हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग ने निर्मित किया है, शोध के बाद बनाया है, हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय की अनुमति से आपको समर्पित करना चाहेंगे। और हाँ, इस उत्पाद के गुण, नाम और संपूर्ण परिचय हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे। और एक छोटी सी चीज और हम बताते हैं कि हमारे गार्जियन जो सीएमडी साहब हैं, डीएम साहब हैं, इनके मार्गदर्शन में और प्रोत्साहन से ये वीडियो जो छोटा सा बना है, ये इन हाउस सीआरएम ने बनाया है। ये आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाह रहे हैं। तो बिना किसी समय को खोए हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। आज़ादी के 75वें सालगिरह पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव, छोटा किसान बने देश की शान। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास विभाग ने एक ऐसा जैविक उर्वरक बनाया है जिसकी एक मुट्ठी 1 एकड़ भूमि में विभिन्न रूपों में प्रयोग की जा सके। जिओला की गुणवत्ता न्यारी, छोटा पाउच 1 एकड़ पे भारी। जिओला मूल रूप से एक जैव उर्वरक उत्पाद है जिसमें 3 अलग अलग सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एवं पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। यह जीवाणु अपनी गतिविधियों के माध्यम से फसलों के पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करता है और साथ ही पौधों को कम मात्रा में जिब्रेलिक अम्ल, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स जैसे वृद्धि नियामक प्रदान करता है। यह विटामिन बी का भी स्रोत है। जिओला एक जैविक उर्वरक है जो जल में 100% घुलनशील है। इसका पाउच भी जल में घुल जाता है, अतः यह पर्यावरण हितैषी है। इसकी कीमत भी कम है। जिओला का एक छोटा पाउच 1 एकड़ भूमि में बीजोपचार, जड़ोपचार, फोलियर एवं मिट्टी में पौधों की जड़ों के पास ड्रिप या ड्रेंचिंग के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। इस जैव उर्वरक की वैधता 2 वर्षों की होती है। यह पौधों को वृद्धि नियामक भी प्रदान करता है।
अभी मैं आपको बीज उपचार पद्धति बताना चाहूँगा। 2 लीटर जो मिश्रण हमने बनाया है इसमें हम सीधी तरह से ये बीज थोड़ा डाल सकते हैं और हो सके तो थोड़ा सा घुलन करें इसे, ताकि सभी बीज को अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट की मात्रा, पोषक मात्रा मिल सके। अभी मैं आपको जड़ उपचार के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमने जो मिश्रण बनाया है जियोला का, और वो मिश्रण हम ड्रिप इरिगेशन थ्रू दे सकते हैं या फिर ड्रेंचिंग के अनुसार भी हम दे सकते हैं। एक एकड़ में फसल लगाई, ढेरों बोरियां खाद की लाई, वाहन चालन भंडारण देखो खूबे खर्च कराई, मेहनत मजदूरी भी खूब कराई, धाक के बस 3 पात पाई। माटी ने जब जोर लगाई, कृषक आय दूनी हो जाई। माटी तो सोना उपजाई, बस उसकी देखभाल कराई। मृदा स्वास्थ्य अनमोल है, मिट्टी की जांच कराकर सिफारिश की गई उर्वरक मात्रा का ही प्रयोग करें। आरसीएफ को सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए, देखने के लिए आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कृपया जाएं, जिसका लिंक नीचे दिया जा रहा है। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे प्रबंधन के सभी गणमान्य अतिथि हमारे प्रगतिशील किसान भाई और सर्वोत्तम डीलरों को संबोधित करेंगे। इस कड़ी में मैं सबसे पहले हमारे जनरल मैनेजर मार्केटिंग सुश्री सुनेत्रा कामले मैडम जी से उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। वे अपने समक्ष अपने अंतसमान उद्गार रखें। आदरणीय सीएमडी सर, डीएम सर, टीएफ मैडम, डीटी सर, सीवीओ सर, ऑल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मेरे सभी सहयोगी और जो वर्चुअली हमसे ज्वाइन हुए हैं, मेरे किसान भाइयों बहनों और विक्रेताओं को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप तो जानते ही हैं, हर वर्ष हम किसानों का और डीलरों का जिनका काम सराहनीय हुआ है उनको हम सम्मानित करते हैं। लेकिन कोविड की वजह से लास्ट ईयर और ये साल भी हम आपको यहाँ बुला नहीं पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। आशा करते हैं कि हम हर नेक्स्ट ईयर आपको जरूर यहाँ आमंत्रित करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, आरसीएफ यूरिया, सुफला 15-15-15, बायोला, माइक्रोला और सुजला 19-19-19 का उत्पादन करती है तथा डीएपी, एमओपी 10-26-26, 20-20-0-13 इन खादों का आयात भी करती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन सभी आयातित खादों की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि होने के कारण और रॉ मटेरियल में भी वृद्धि होने के कारण हम जो खुद खाद बना रहे हैं, हम उसमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। उसी नुकसान की थोड़ी बार भरपाई करने के लिए वृद्धि करनी पड़ेगी और इसी की वजह से हम आपका इतने सालों से हमें सहयोग मिला है और आगे भी हमें सहयोग मिलेगा और हमारा सफर आगे भी जारी रहेगा, ऐसे हम आशा करते हैं। धन्यवाद। मैडम ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ रही है उसकी वजह से शायद प्राइस किसान बढ़ सकती है, और जैसे कि आरसीएफ के आप सभी किसान हमें सहयोग करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं इसके बाद अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग श्री मुकुंद रिजवाड़कर साहब को जो आज के संयोजक भी है, मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस अवसर पर हमारे किसान भाई बहनें और डीलरों को संबोधित करें और उनका हौसला बढ़ाएं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
हमारे रिस्पेक्टेड CMD साहब, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हमारे हेड रिस्पेक्टेड DM साहब, रिस्पेक्टेड DF साहिबा, रिस्पेक्टेड DT साहब, रिस्पेक्टेड CBO साहब, यहाँ उपस्थित ED लीगल और कंपनी सेक्रेटरी, ED फाइनेंस, कल से जुड़े साल GM मार्केटिंग जिन्होंने भी संबोधन किया आपसे, हमारे सारे DGMs जो यहाँ पर उपस्थित है, तथा DGM साउथ और DGM महाराष्ट्र जो हैदराबाद और पूना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे फील्ड ऑफिसर्स, स्टेट इंचार्ज, एरिया इंचार्ज, सर्वोत्तम बिक्री किए हुए हैं हमारे बहुत अजीज हमारे डीलर्स और हमारे प्रगतिशील किसान जिनके बलबूते पर आज हम यहाँ खड़े हैं। आप जानते हैं कि करीब 50-55 साल का ये सफर RCF का रहा है, जिसमें 1978 से हम RCF के नाम से परिचित हैं और इस हमारे सफर में आप सबों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि आपके सहारे ही हमने ये सब यहाँ तक का प्रवास किया है। आप ये भी जानते हैं कि हम लोग भारत, ये देश हमारा, इस साल हम आज़ादी के 75 वर्ष की सालगिरह भी मना रहे हैं और ये भी है कि पिछले 2 साल से हम कोविड के साथ जूझ रहे हैं। इस कोविड की लड़ाई में हमने बहुत बहुत नए चीज़ों को अपनाया और ख़ास करके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस देश का बड़ा साथ दिया, क्योंकि जब बाकी इकोनॉमिक फ्रंट्स पर हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे 2020 से 21 में, तब एक एग्रीकल्चर एकमात्र क्षेत्र था जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी वृद्धि की है। RCF के डीलर और RCF के फार्मर भी, मुझे ये कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि हमेशा इस सहयोग में उन्होंने बहुत बड़ा साथ निभाया है और हमेशा हमारा साथ दिया है। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये जैसे अभी GM मैडम ने बताया, हम हर साल उन्हीं को सम्मानित करने के लिए करते हैं, उन्हीं का आदर करने के लिए करते हैं जो हमारे साथ इतने प्रयासों से जुड़े हुए हैं। ये एक छोटी सी उनका सम्मान होता है। आज के दिन हमारी टॉप मैनेजमेंट से वो रूबरू होते हैं, अपनी इच्छाओं और आशाओं को उनके सामने प्रकट करते हैं और टॉप मैनेजमेंट भी उनको गाइड करता है। कोविड के चलते हमने यह कार्यक्रम वर्चुअल लिया है, आज भी, जैसे पिछले साल भी लिया था। ये भी हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप है, तो इसको जल्दी करने के में इसको हम थोड़ा, मेरा भाषण को मैं थोड़ा कम करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं आप ये और टॉप मैनेजमेंट के बीच में ज्यादा खड़ा रहूं। जो कुछ किया मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, हमारे फील्ड स्टाफ का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए ये हमारी प्रगति में 4 चांद लगाए हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि हम लोगों ने पिछले 9 महीने में इस फाइनेंशियल ईयर में 16 लाख टन यूरिया का सेल किया है, करीब 4.25 लाख टन सुफला का सेल किया है, करीब 2,60,000 टन का हमारा DAP, MOP और अन्य खादों की भी हमारी सेल है और बाकी हमारे बैक प्रोडक्ट्स है जिसमें बायोला, माइक्रोला, सुजला है, ये भी करीब 3,900 टन की हमारी सेल पर जो है हम लोगों ने करीब 23 लाख है। और इसका श्रेय मैं आप लोगों को, हमारी फीड स्टाफ और हमारे डीलर बंधुओं को देता हूं, साथ में मैं ट्रॉम्बे और खाली यूनिट्स को भी देता हूं, उनकी टीम को भी देता हूं। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही आपका सहयोग हमको मिलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद रिजवाडकर साहब ने बहुत खूब अच्छी तरीके से हमारे किसानों की प्रशंसा की है। जिन कठिन परिस्थिति में RCF ने सेल किया है, इस सेल में मेन मुख्य योगदान किसानों का है और हमें इसे खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने CBO साहब श्री रस्तोगी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि इस आयोजन के अवसर पर हमारे किसान भाई बहन और डीलरों को आप सामने अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय CMD साहब, सभी निदेशकगण, RCF के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आज के इस ऑनलाइन सत्कार समारोह में जुड़े क्षेत्रीय विपणन कार्यालयों के अधिकारी और प्रिय किसान भाई बहन और विक्रेता बंधु, आप सबको ऑनलाइन एक साथ देखकर, आपसे जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। साथियों,
आज के इस समारोह में हमारे देश के कोने कोने से प्रगतिशील किसान और हमारे सर्वोत्कृष्ट डीलर बंधु हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों में मेहमान के रूप में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज केवल हम आपका सत्कार ही नहीं करेंगे बल्कि आपके विचार भी सुनेंगे। मुझे आशा है कि आज की हमारी आपसी चर्चा और हमारे आपके बीच व्यापार के लिए कुछ और बेहतर समाधान निकल कर आएंगे। हमारा यह प्रयास है कि भारत में फैले हमारे डीलर नेटवर्क के माध्यम से अपने सभी उत्पादों को आप तक समय पर पहुंचाएं। आप सभी कंपनी की नीतियों, नियमों और का पालन करते हुए काम करते हैं। आप न केवल अपने बल्कि कंपनी के व्यापार में पारदर्शिता में आप सहायक भी हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र भी हैं और मुझे विश्वास है कि आपको कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक कार्यकलापों में कोई भी कठिनाई नहीं होती होगी। हमारे विपणन के कर्मचारी आप सभी के हर संभव सहायता करने में सदैव तत्पर रहते हैं। इसके बावजूद यदि कोई भी कठिनाई हो तो आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर एक बार पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रस्तोगी साहब। आपने जो किसान है, हमारे किसान भाई बहन, उनकी नीति और पारदर्शिता का जो महत्व है वो उन्हें साझी तरह से समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद आपका। इसके बाद में मैं अपने डायरेक्टर टेक्निकल श्री मिलिंद देव साहब से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस अवसर पर हमारे फील्ड स्टाफ को और किसान भाई बहनों का संबोधित करें। Respected CMD sir, Director Marketing sir, Director Finance madam, CBO sir, my colleagues, आज के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित आप सभी सम्माननीय अतिथिगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल हम प्रजासत्ताक दिन मनाने जा रहे हैं, उस कारण के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और आप सभी ने जो आरसीएफ द्वारा जो पुरस्कार प्राप्त किया है, गौरव पुरस्कार, फॉर दैट ऑल्सो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जैसे अभी बताया गया है और हम जानते हैं कि आपकी आरसीएफ के प्रगति में आपका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 साल से हम कोविड जैसी अतिशय कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और इस कठिन स्थिति में आपका जो योगदान हमें मिला है वो निश्चित ही प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण है। और ये इस कठिन काल में आरसीएफ ने भी अपना कोशिश प्रयत्न चालू रखे हैं। जैसे कि आरसीएफ के सभी महत्वपूर्ण जो संयंत्र है वो चालू है। उज्ज्वला यूरिया सुफला 15-15-15 अपनी पूरी क्षमता से और गुणवत्ता से चालू उत्पादन चल रहा है। और ऐसे ही नहीं, इस कठिन काल में वितरण और बिक्री के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और इस कीर्तिमान में आपका सहयोग बहुत ही बड़ा है। हमारे कुछ संयंत्र काफी दिन से इकोनॉमिक नॉन वायबिलिटी की वजह से बंद थे, जिसमें से कुछ संयंत्र से फिर से सफलतापूर्वक चालू किए हैं, जिससे सुफला जैसे उत्पादन का बढ़ने में मदद हुई है। आरसीएफ कुछ नए फर्टिलाइजर क्षेत्र में नए प्रकल्प लाना चाहते हैं और उस दिशा में प्रयत्न भी शुरू है। सबसे एम्बिशियस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एनपीके इन आवर थर्ड यूनिट। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर से प्राथमिक अनुमति हमें मिली है एंड इस दिशा में हमारा कार्य आगे बढ़ रहा है। जब ये प्रकल्प कार्यान्वित होगा तो एक ही संयंत्र से हम अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे कि 10-26-26 डीएपी और 12-32-16 जैसे प्रोडक्ट्स एक ही संयंत्र से हम बना पाएंगे एंड इट विल बी अवेलेबल टू फार्मर्स एंड डीलर्स। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं नानो लिक्विड यूरिया। नानो फर्टिलाइजर्स के बारे में आप जानते होंगे। अति कम मात्रा में हम ये फर्टिलाइजर यूज करेंगे और उससे काफी यील्ड में काफी बढ़ोतरी मिलेगी। हम जानते हैं कि सर्वसाधारण यूरिया का जो फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी है इट इज अराउंड 27 to 30%। वही ये जो नैनो यूरिया है उसका इफिशियंसी 80% से भी ऊपर।
तो इस प्रकल्प के लिए हम काफी आगे जा चुके हैं। तो ये प्रकल्प हम ट्रॉम्बे में ला रहे हैं और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के लिए भी हम हमारा डॉक्यूमेंट्री वर्क चालू हुआ है। ये सिर्फ फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होना और उसका इस्तेमाल करना यही काफी नहीं है। तो बैलेंसिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, सभी जो पूरक पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स है, उसका संतुलित उचित मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। जैसे एनपीके का संतुलित मात्रा में उपयोग होना है, या फिर केमिकल फर्टिलाइजर जैसे आवश्यक है वैसे उसके साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सॉइल कंडीशनर्स एंड जैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सारी मात्राओं का उचित उपयोग बहुत आवश्यक है। इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड का बहुत उपयोग होता है एंड सॉइल हेल्थ एंड जो खाद, ये जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है कि खाद का एप्लीकेशन, मीन्स फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन। वी नो दैट हमें ट्रेडिशनल मेथड्स पता है कि सॉइल ड्रेसिंग है या फिर फर्टिगेशन है या फोलियर स्प्रे है। वैसे अभी एक एडवांस टेक्निक आया है जो है कि ड्रोन से फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाला है और गवर्नमेंट इस दिशा में काफी संशोधन हुआ है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए अभी स्टडी चल रहा है और आरसीएफ का भी इसमें सहयोग रहने वाला है। ये जो सब फर्टिलाइजर्स है जैसे बताया गया आरसीएफ की तरफ से आपको मार्केट में उपलब्ध है, हम उसका सही तरह से उपयोग कर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि अभी थोड़ी दिन में ये कोविड का जो कठिन काल है वो खत्म होगा और हम प्रगति पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसमें आपका अभी तक जो सहयोग था वो आगे भी हमें साथ रहेगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और फिर से आप सभी को जो गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ उसके लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद देव साहब। देव साहब, आपने भविष्य में आने वाले आरसीएफ के नए उत्पादों के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में हमारे किसान भाइयों बहनों को, डीलर्स को साझेदार किया और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके बारे में भी जानकारी दी। इससे हमारे सभी किसान और डीलर्स का हौसला बढ़ाया। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी निदेशक वित्त सुश्री नुजरत शेख मैडम हमारे सभी विपणन कार्यालयों से व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से जुड़ी रही हैं, जिनका मार्केटिंग, फाइनेंस और खासकर एसएपी ईआरपी सॉल्यूशन इंस्टॉलेशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम सब मिलकर एसएपी में जो हमारे तीनों मॉड्यूल हैं, जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल हैं, जो कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन या मटेरियल या अकाउंट पे जो मॉड्यूल है जो उसका हम काम करते हैं, अगर किसी सिर्फ मैडम इतनी की जो कोशिश रही है उस वजह से हम बहुत आसानी से काम कर पा रहे हैं। आज वो हमारी निदेशक वित्त भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमारे किसान भाई और डीलर बंधुओं के लिए अपने अनुभव साझा करें। आदरणीय सीएमडी साहब, हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग कंकाचन सर, सीईओ रस्तोगी सर, हमारे डीटी देव सर, मेरे सभी साथी जो यहाँ पे मौजूद है और जो वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं, नमस्कार। सबसे पहले प्रजासत्ताक दिवस के अवसर पे मैं आप सभी को और आपके परिवार वालों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे सभी ने कहा है कि हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे हैं कोविड के, जब देश की अर्थव्यवस्था, जब हमारे पूरे जग की अर्थव्यवस्था मुश्किल में थी, एक इकोनॉमी ग्रो हो रही थी और वो थी हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ये बड़े चट्टान के साथ मजबूती से खड़ी रही और जो इस वक्त मुश्किल वक्त में चुनौतियां हमारे सामने आई, हमारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में जो जिनका योगदान रहा है, आपके हौसले को, आपकी हिम्मत को, आपके मेहनत को मेरा सलाम सबसे पहले। और जैसे आप अपने कार्य में डटे रहे, वैसे ही आरसीएफ में हमारे अफसर, हमारे कर्मचारी, हमारे थल और ट्रॉम्बे इकाई में
सारे संयंत्र निरंतर चलते रहे, हमने मैक्सिमाइज किया उत्पादन, और हमारी कोशिश सभी की रही विपणन कार्यालयों से भी कि हमारे किसानों तक उर्वरक पहुंचती रहे। इसमें हम सदा जुटे रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीएमडी के नेतृत्व से और आप सभी के योगदान से पिछले वित्त वर्ष 2021 में आरसीएफ के इतिहास में हमने सबसे ज्यादा लाभांश प्राप्त किया है। और यही सिलसिला हमने इस वित्त वर्ष के सितंबर तक भी हमने इसको मेंटेन किया है, इसको कायम किया है। इसमें आप सभी का योगदान है और इसके लिए मैं आपको अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ और आपका अभिनंदन भी करना चाहती हूँ। आज हम इकट्ठा हुए हैं हमारे डीलर्स, अनुमूल्य डीलर्स और हमारे किसानों को सम्मानित करने के लिए। मैं सभी को बधाई भी देना चाहती हूँ और आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, इस कामना से धन्यवाद। सही कहा कि जब देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त थी तब आरसीएफ ने ऊंचे पायदान पर चढ़ रही थी और इसका जीता जागता सबूत आरसीएफ की अपनी खुद की ग्रोथ है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम चलते हैं। इसके बाद हमारे पूरे भारत के मार्केटिंग नेटवर्क को निर्देशित करने वाले, पूरे भारत में मटेरियल सप्लाई की योजना बनाने वाले और उसको पूरा करने वाले हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग महोदय हमारे साथ हैं, जो इस आयोजन के मार्गदर्शक भी हैं। मैं श्री के यू थंकचंद साहब से निवेदन करता हूं कि वे हमारे किसान भाइयों और डीलर बंधुओं को संबोधित करें। आदरणीय सीएमडी साहब, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर टेक्निकल, सीबीओ, आरसीएफ के समस्त अधिकारीगण और हमारे सम्मानित डीलर और किसान भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम में आरसीएफ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हमें लगता है कि हमारे मूल्यवान डीलरों और किसानों को सम्मानित करना हमारा सौभाग्य है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और हमारे मिशन में हमारी मदद की है। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र दिवस पर अपने मूल्यवान ग्राहकों को सम्मानित करना आरसीएफ की परंपरा रही है। पिछले साल से कोविड की शुरुआत के कारण हम इस कार्यक्रम को वर्चुअल मोड पर आयोजित कर रहे थे और इस साल भी हम सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वर्चुअल मोड में समारोह आयोजित करने के लिए विवश हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि हम सभी आपकी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत उपस्थिति और परिचर्चा की कमी महसूस करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस वर्ष भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर हम अपने उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कई बलिदान दिए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों की अहम भूमिका रही है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह ने भारत के युवाओं और स्वतंत्रता संग्राम को दिशा और गति दी। आजादी के समय हमारी लगभग 70% आबादी कृषि में लगी हुई थी। कृषि उत्पादकता बहुत कम थी, लगभग 5 करोड़ टन। कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी और मुख्य रूप से बैलों, हलों जैसे पारंपरिक उपकरणों का उपयोग कर पारिवारिक निर्वाह हेतु ही खेती की जाती थी। देश कई अकालों से त्रस्त था और चारों ओर अत्यधिक गरीबी थी। इसका श्रेय हमारे किसानों को जाता है कि जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और खेती के आधुनिक तकनीकी को अपनाकर देश में हरित और श्वेत क्रांति लाई। आरसीएफ जैसी उर्वरक कंपनियों ने भी विशाल उर्वरक संयंत्रों की स्थापना कर देश के कोने कोने में गुणवत्तायुक्त उर्वरकों का वितरण किया और किसानों के बीच संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देकर अपना योगदान दिया है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारतीय किसानों ने कृषि में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की है और कृषि उपज के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ देश के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल की है। आज भारत कृषि उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है और इसका
शुद्ध खेती क्षेत्र 14 करोड़ हेक्टेयर से अधिक है। 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन 30.86 करोड़ मीट्रिक टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले 5 वर्षों में खाद्यान्न के औसत उत्पादन से लगभग 3 करोड़ मीट्रिक टन अधिक है। भारत दुनिया भर में कई वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसमें झींगा, मसाले, आम, पपीता, केला जैसे फल शामिल है। दूध और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ भैंसों की सबसे बड़ी आबादी है। भारत अब दुनिया के शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यातकों में शामिल है। देश की लगभग 58% आबादी अभी भी कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड ने हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और ये प्रभाव अभी भी जारी है। अन्य सभी अनुबंधित क्षेत्रों में कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने वर्ष 2020-21 में 3.4% की वृद्धि हासिल की है और चालू वर्ष में 3.8% की वृद्धि जारी है। सौभाग्य से हमें पिछले 2 वर्षों में अच्छी बारिश प्राप्त हुई है, जिससे विकास में मदद मिली है। पिछले वर्ष उर्वरक क्षेत्र में भी अच्छी वृद्धि देखी गई है। हालांकि हमने इस साल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल और उर्वरक की कीमतों में भारी वृद्धि देखी है। कच्चा माल प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों और कोविड से संबंधित समस्याओं के बावजूद आरसीएफ ने ट्रॉम्बे और थल में अपने संयंत्रों में अपना उत्पादन बनाए रखा है। आरसीएफ ने पिछले साल 22.62 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 5.43 लाख मीट्रिक टन सुफला की आपूर्ति करने के साथ 2.8 लाख मीट्रिक टन आयातित डीएपी, एमओपी, एनपीके वगैरह भी बेचा है। उसी वर्ष आरसीएफ ने सिटी कंपोस्ट, सुजला और माइक्रोला की रिकॉर्ड बिक्री भी की। आरसीएफ इस वर्ष भी किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने संयंत्रों में उत्पादन जारी रखे हैं। कीमतों में जारी वृद्धि के बावजूद आरसीएफ अपने सभी उत्पादों का किसानों के लिए उचित मूल्य पर बनाए रखने का प्रयासरत रहे हैं। भारत सरकार भी सब्सिडी और एमएसपी बढ़ाकर और डीबीटी द्वारा किसानों का सहायता कर रही है। किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की आपूर्ति करने में आरसीएफ हमेशा अग्रणी है। आरसीएफ किसान की आय बढ़ाने के लिए सही अनुपात में संतुलित पोषक तत्व प्रदान करने, मिट्टी को समृद्ध करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता के उर्वरकों को उपलब्ध कराने में विश्वास करता है। हमने पीएच बैलेंसर, ऑर्गेनिक ग्रोथ स्टिमुलेंट, पाउच में जैव उर्वरक जैसे नए उत्पाद भी पेश किए हैं जो अच्छे परिणाम दे रहे हैं। ये वास्तव में प्रसन्नता की बात है कि विभिन्न पोषक तत्वों के लाभों के बारे में जागरूकता हमारे किसानों के बीच तेजी से फैल रही है और मुझे विश्वास है कि हमारे किसान इस जानकारी को निकट के किसान समुदाय तक पहुंचाएंगे। स्वतंत्रता के इस 75वें वर्ष में आरसीएफ अपने अंतिम ग्राहकों यानी किसानों को हर संभव तरीके से सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी आरसीएफ उचित कीमतों पर सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने उर्वरक उत्पादों की सूची में विस्तार करेगा। अपने पूर्व में भी आरसीएफ की प्रगति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज आरसीएफ अपने आदर्श वाक्य साथ बढ़े समृद्धि की ओर के प्रति वचनबद्ध है। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय किसान, जय हिंद। आपने अपने उद्बोधन में किसानों की उपस्थिति और परिचर्चा की कमी महसूस की। हालांकि ये कमी हम सबको महसूस हो रही है। परिस्थितियां
सामान्य होते ही हम जल्दी से जल्दी किसानों और डीलरों से जरूर रूबरू होंगे। किसानों की आत्मनिर्भरता पर भी प्रकाश डाला और 58% आबादी कृषि पर निर्भर है और इस बात की भी बहुत खुशी है। हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम चलते हैं अध्यक्षीय भाषण की ओर। इसके बाद अंतिम और अध्यक्षीय संबोधन के लिए मैं अपने आदरणीय सीएमडी साहब को आमंत्रित करता हूं, जिनके सानिध्य और मार्गदर्शन में हमारा पूरा उत्पादन और विपणन का काम अंजाम दिया जाता है। उनको सुनने का हम सभी को इंतजार भी है, हम सभी उनको सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं अपने सीएमडी साहब से अनुरोध करता हूं कि वे अपने सारगर्भित संबोधन से हम सभी में एक नई ऊर्जा का संचार करें। धन्यवाद फारूकी जी। मेरे सभी सहयोगी निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी रस्तोगी साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और खास तौर पर आज ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ पूरे भारत से जुड़े हुए हमारे प्रगतिशील किसान बंधु और हमारे प्रिय विक्रेता बंधुओं को एक साथ ऑनलाइन देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आरसीएफ की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वर्तमान कोविड की परिस्थिति से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से पूरे विश्व के साथ साथ हमारे देश में भी कोविड के प्रकोप से हम सब लोग जूझ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे सभी कर्मचारियों ने, किसान भाइयों ने और विक्रेता बंधुओं ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने अपने क्षेत्र से बेहद सराहनीय कार्य किया है, जिसके कारण हमारी कंपनी ने हर क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाया है। इस बात की जितनी सराहना की जाए वो कम होगी। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी आरसीएफ को 6 मार्च 1978 को निगमित किया गया था। आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजनाओं को समय समय पर अपनाकर आरसीएफ ने अपने संयंत्रों को हर संभव प्रयास से आधुनिकता से जोड़े रखा है एवं देश के विकास में अपनी भागीदारी स्थापित की है। आरसीएफ पूरे देश में उर्वरक और रसायन की आपूर्ति अपने मार्केटिंग नेटवर्क के माध्यम से अपनी व्यावसायिक, आर्थिक, नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ करती है। व्यापार के साथ साथ भारत के किसानों और उनके गांवों और परिवारों के जीवन स्तर बेहतर बनाने में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आरसीएफ खड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं, आरसीएफ एक सफल व उच्च कार्यक्षम रासायनिक उर्वरक उद्योग के प्रचलन सहित नई परियोजनाओं को लागू कर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों एवं रसायनों की देश और विदेश में मार्केटिंग भी करती है। आप जानते हैं कि वर्तमान विषम परिस्थितियों के समय में भी आज हमारी कंपनी भारत के सार्वजनिक उर्वरक बनाने वाले सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न से सम्मानित अत्याधुनिक तथा पर्यावरण हितैषी तकनीक का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता युक्त रासायनिक खाद और रसायनों का उत्पादन हम करते हैं। आपको मालूम है कि आरसीएफ थल जो अलीबाग में स्थित है, यह विशाल यूरिया संयंत्र महाराष्ट्र को रासायनिक उर्वरक उद्योग को एक नया आयाम देती है। आपको यह भी पता है कि यह इकाई एशिया के विशालतम इकाइयों में से एक है जो प्रति वर्ष यूरिया का अभूतपूर्व उत्पादन करती है। मुझे इस बात की खुशी है आरसीएफ की बढ़ती व्यावसायिकता और लोकप्रियता में हमारे कर्मचारियों का, हमारे डीलर बंधुओं का और हमारे भारत के किसानों का अभूतपूर्व योगदान है। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आज हम कंपनी की कामयाबी का जश्न मनाने और आप सभी का सम्मान करने के लिए यहाँ ऑनलाइन तरीके से जुड़े हैं। परिस्थितियां सामान्य होने पर आप सबको मैं मुंबई आने का निमंत्रण भी दूंगा, जिससे हम आप सभी से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकेंगे। यदि परिस्थितियों साथ देती हैं तो हम आपको हर वर्ष की तरह अपने परिसर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में आमंत्रित कर सम्मानित करते हैं, परंतु कोरोना संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं है और आपकी सुरक्षा भी हमारे लिए
सर्वोपरि है। साथियों, मेरा यह मानना है कि चर्चा से ही समाधान निकलता है और सुझावों से संगठन बेहतर होता है। इस आपसी चर्चा से सेल्स और मार्केटिंग और उसके प्रचार और प्रसार के बारे में अनेक बातें कही जाएगी। आपका सभी कठिनाइयों का निवारण भी हमारे द्वारा तत्काल किया जाएगा। संस्थान का प्रमुख होने के नाते मेरा आप सभी को यह सुझाव है कि आप कंपनी के साथ पूरे तन मन से जुड़े रहें। कंपनी की नीतियों नियमों का पालन करते हुए न केवल अपने बल्कि कंपनी के व्यापार में पारदर्शिता में सहायक हो और आपको कंपनी की व्यावसायिकता, पारदर्शिता, आपूर्ति, भंडारण, सेल्स रेखा अर्थात आपके संपूर्ण व्यापारिक कार्यकलापों में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई हो तो अवश्य खुले मन से हमसे संवाद करें, अपनी समस्या बताएं। हम आपको वचन देते हैं कि आपकी हर छोटी बड़ी समस्याओं का निराकरण और समाधान हमारे अधिकारियों द्वारा तत्काल किया जाएगा। आरसीएफ ग्राहक संबंध प्रबंधन विपणन विभाग के माध्यम से कृषि कार्यक्रम एवं योजनाओं को कार्यान्वित करता है ताकि देश के कृषि विकास के साथ साथ भारत के किसानों का जीवन स्तर ऊंचा रहे। देश में इस विभाग के माध्यम से संचालित कृषि परिसंवाद, कृषि दिन, कृषि प्रदर्शनी, किसान संगोष्ठी, फसल प्रात्यक्षिक, मिट्टी परीक्षण, आरसीएफ खेती पत्रिका आदि उपक्रमों के साथ भारत के किसान हमेशा जुड़े रहते हैं। हमारे संस्थान के सभी निदेशकगण और वरिष्ठ अधिकारी आप सभी के प्रति अपना प्यार और आभार जताने आप सभी का अभिनंदन और सम्मान करते हैं। आज के एक अद्भुत आयोजन के माध्यम से हम सभी ऑनलाइन एक दूसरे से मिल रहे हैं, तकनीक से जुड़कर तकनीक को आत्मसात भी कर रहे हैं। हमारे दैनिक कामकाज में तकनीक का भरपूर प्रयोग भी किया जा रहा है। आरसीएफ की प्रगति में कर्मचारी, अधिकारी वर्ग, हमारे किसान भाई बहनों का, कृषि शास्त्रज्ञ और इनके साथ साथ हमारे सभी खाद्य विक्रेताओं का बहुमूल्य योगदान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश को कृषि विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। साथियों, हम आरसीएफ प्रबंधन की ओर से सभी किसान बंधुओं और विक्रेता बंधुओं का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं और इन्हीं सुविचारों के साथ में अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं और इस आयोजन की चर्चा के माध्यम से आप सभी का सम्मान करने के लिए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आरसीएफ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सार गर्भित संबोधन में कोविड की बाधाओं के बावजूद हमारी कंपनी ने अनेक कीर्तिमान बनाए, इसके बारे में आपने बताया। अभूतपूर्व बिक्री, अभूतपूर्व उत्पादन और अभूतपूर्व लाभ अर्जित किया। कंपनी के व्यावसायिक परिवेश पर भी प्रकाश डाला। कंपनी की परियोजनाओं की स्थिति, वर्तमान स्थिति बताई। किसान भाइयों, डीलरों को मुंबई आने का साथ में निमंत्रण और न्योता भी दिया। इसके साथ साथ हम आगे की ओर अब हम चलते हैं। हमारे जो 60 उत्सव मूर्ति हमारे इस समय हमारे साथ मौजूद है, हमारे विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में बैठे हुए हैं, जिनको निमंत्रण दिया गया है। अब हम उनका स्वागत करने की ओर चल रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय की ओर से सभी किसान भाइयों एवं डीलर बंधुओं को प्रतीकात्मक रूप से, सिंबलिक रूप से सम्मान दिया जा रहा है। कृपया इसे स्वीकार करें। इस प्रतीकात्मक रूप से दिए जाने वाले सम्मान को कृपया आप सभी स्वीकार करें। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय में पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। सभी का नाम सूची और दी हुई सारणी के अनुसार आमंत्रित किया जाएगा। सभी एरिया इंचार्ज से निवेदन है कि सभी मेहमानों को हमारे सीएमडी साहब की ओर से सत्कार करें। सबसे पहले हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र और तेलंगाना राज्यों के मेहमानों को सम्मान देंगे। क्योंकि वहाँ पे सर्दी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ प्राथमिकताएं बदल दी गई हैं। सबसे पहले हम पंजाब की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं सुनिश्चित करना चाहेंगे हमारी आवाज पहुंच रही है तन्ना जी के ऑफिस तक। आदरणीय तन्ना जी। पहुंच रही है।
सबसे पहले हम सम्मानित करना चाहते हैं श्री संजीवन दत्ता, जिला होशियारपुर पंजाब के। आप होशियारपुर जिले के प्रगतिशील किसान हैं। आपके पास होशियारपुर जिले के गांव जहां खेतों में 22 एकड़ जमीन है, एक आरसीएफ के उर्वरक यूरिया सुफला सिटी कंपोस्ट का उपयोग करके आपने गेहूं, धान और आलू का अधिक उत्पादन प्राप्त किया है। आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। दूसरे साथी हैं मेसर्स विज ट्रेडर्स, जो हमारे विक्रेता बंधु हैं। आपने 2020-21 में यूरिया एवं सिटी कंपोस्ट उर्वरक की अधिकतम बिक्री की है। इसके अलावा सीआरएम गतिविधियों में हमेशा आपका सहभाग रहा है। किसानों को आरसीएफ उर्वरकों के बारे में जानकारी भी हमेशा आप देते रहते हैं, आप हमेशा सहयोग करते हैं। आपके इस सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपका अभिनंदन। हम आगे चलते हैं। हमारे तीसरे नंबर के साथी हैं मेसर्स हरियाणा खाद स्टोर, जिला अंबाला हरियाणा से हैं आप। हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में आपने सिटी कंपोस्ट उर्वरक अधिकतम बिक्री की है, साथ ही आपने यूरिया की बिक्री भी की है। सीआरएम गतिविधियों के संचालन के लिए आपका निरंतर सहयोग रहता है। पिछले वर्षों में भी आपने अंबाला जिले में डीएपी और एमओपी उत्पादों की बिक्री के लिए कंपनी को सहयोग दिया। आप पीओएस डिवाइस के माध्यम से स्टॉक के समय पर निस्तारण करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपको सम्मानित होते हुए देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। चलिए, पंजाब से हम चलते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर। उत्तर प्रदेश ऑफिस, आप कनेक्टेड है हमारे साथ? लखनऊ ऑफिस, आवाज आ रही है? लखनऊ ऑफिस में हम सबसे पहले पुरस्कार देंगे हमारे प्रगतिशील किसान श्री सोनू गुप्ता, रामपुर मथुरा, तहसील महबूबाबाद, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। आप खेती में सुजला सुफला आरसीएफ के सभी खादों का उपयोग करते हैं। आपने खेतों में गेहूं, आलू जैसे का उपयोग करते हैं। 2020-21 में गुप्ता जी आपने 3 एकड़ जमीन में सुजला का उपयोग करके, संतुलित खाद का उपयोग करके मेथी की फसल की और इसकी उपज 60 किलोग्राम प्रति एकड़ मिली। धन्यवाद श्री सोनू गुप्ता जी। इसके बाद देते हुए आपसे परिवार को बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अरविंद गुप्ता, कुआखेड़ा खास, तहसील कैमरगंज, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री अरविंद गुप्ता जी के पास 3 एकड़ जमीन है, जिसमें आप आरसीएफ के खादों का उपयोग करके 15 मीट्रिक टन प्रति एकड़ की उपज आपको मिली है। आपको पुरस्कार देते हुए आरसीएफ परिवार को बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के हमारे डीलर हैं मेसर्स शिव फर्टिलाइजर्स। मेसर्स शिव फर्टिलाइजर 2020-21 में सुजला एवं सुफला की आपने सर्वोत्तम बिक्री की है। आरसीएफ के सभी प्रचार प्रसार कार्यक्रमों में आपका हमेशा सहभाग होता है। आरसीएफ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आज आमंत्रित है मेसर्स साई फर्टिलाइजर्स, ठंडी सड़क, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मेसर्स साई फर्टिलाइजर्स, आपने आरसीएफ के खादों की उच्चतम बिक्री की है। आरसीएफ के उर्वरकों की जानकारी आप किसानों को देते हैं और आरसीएफ के ब्रांडिंग में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपका सम्मान करते हुए आरसीएफ परिवार को बहुत खुशी हो रही है। राजस्थान कार्यालय में हमारी आवाज पहुंच रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, यस सर, हमारी पहुंच रही है मीना साहब? यस यस। मैं हमारे साथी मेसर्स हनुमान ट्रेडिंग कंपनी विजयनगर, गंगानगर, राजस्थान के बारे में बात करना चाहता हूं। आप श्री गंगानगर राजस्थान के खाद विक्रेता हैं। स्क्रीन पर आइए मीना जी प्लीज। जयपुर ऑफिस तक आवाज हमारी पहुंच रही है? यस यस सर जी। आप श्री गंगानगर राजस्थान के खाद विक्रेता हैं, काफी समय से काम कर रहे हैं। आप उर्वरकों की बिक्री के साथ किसानों को आरसीएफ उर्वरकों की जानकारी भी देते हैं, हमेशा सीआरएम और अन्य गतिविधियों में सहयोग भी देते हैं। हनुमान ट्रेडिंग कंपनी को सम्मानित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आपको बहुत बहुत बधाई है और आपका अभिनंदन। वेस्ट बंगाल की ओर जाते हैं, कोलकाता ऑफिस।
शिमुलिया गोरखपुर के किसान श्री रंजित मंडल, तहसील गायघाटा, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल। आप उत्तर 24 परगना के एक प्रगतिशील किसान हैं। आप धान, सरसों एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती आधुनिक तरीके से करते हैं। आरसीएफ के सुजला, सुफला, उज्ज्वला, यूरिया आप सभी खादों का इस्तेमाल करते हैं। श्री रंजित मंडल, आपका स्नेह हमेशा आरसीएफ को बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामना गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर करते हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिला हुगली के डीलर मेसर तपन कुमार चेल। तपन कुमार चेल, आप आरसीएफ के बहुत ही पुराने डीलर है। आरसीएफ के सभी खादों की आपने उच्चतम बिक्री की है। आरसीएफ के प्रचार एवं प्रसार कार्यों में तपन कुमार चेल आपका हमेशा सहयोग रहा है। संतुलित खाद का उपयोग करने का महत्व आप किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेसर श्री बालाजी कृषि भंडार, बाबूपाड़ा मोड़, ब्लॉक सिलीगुड़ी बाजार, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। मेसर्स बालाजी कृषि भंडार, आप 2005 से जलपाईगुड़ी जिले में आरसीएफ की बिक्री करते, आरसीएफ के उत्पादकों की बिक्री करते हैं। नए तकनीक एवं खाद के बारे में आप किसानों को मार्गदर्शन भी करते हैं। मेसर्स बालाजी कृषि भंडार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चलते हैं बिहार और झारखंड राज्य की ओर। पटना में उन दोनों राज्यों का कार्यालय है। आदरणीय सुधीर कुमार साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी भारत साहब आ रहा है। आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। सबसे पहले आपके जो हमारे किसान हैं श्री राजू प्रताप सिंह, कसाब, उदवंत नगर, तहसील भोजपुर, जिला भोजपुर। आप भोजपुर जिले के सर्वोत्तम किसानों में से एक हैं। आरसीएफ उत्पादों को उपयोग करने में आप काफी दिलचस्पी भी रखते हैं। समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षणों में सहभाग लेते हैं। अन्य किसानों को भी सुफला और सुजला के उपयोग करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसी के साथ हमारे दूसरे साथी हैं मेसर श्री विष्णु भंडार, जिला रोड, तहसील दानापुर, जिला पटना। आप पटना जिले के सर्वोत्तम खाद्य विक्रेता हैं। आरसीएफ उत्पादों का प्रचार प्रसार करने में आपका काफी योगदान है और अपने रिटेलरों को भी समय समय पर दिशा निर्देश करते रहते हैं। एमएफएमएस के स्टॉक के बारे में काफी जागरूक रखते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपको सम्मानित होते हुए देखकर हम सभी को बहुत खुशी हो रही है। छत्तीसगढ़ ऑफिस की ओर चलते हैं। मेसर्स अतुल एंटरप्राइजेस, मेसर्स अतुल एंटरप्राइजेस, गांव तहसील भाटापारा, जिला बाजार, छत्तीसगढ़। निर्धारित वर्ष 2020 के उत्पादों की आपने उच्चतम बिक्री की है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आरसीएफ परिवार को बहुत खुशी हो रही है। हमारे गुजरात कार्यालय की तरफ अहमदाबाद सांगितलं तो आहे का नाही अटेंड पाहू का? दिसते ना नाही आहे, रामटेकी आहे, लाईट गेली आपल्या मोबाईल वर झालो म्हणे, रामटेकी एक तसा बसून। बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी, थैंक यू। मी आलो तेव्हापासून कार्यालय की ओर अहमदाबाद कार्यालय साहब मौजूद हैं और वहाँ पे हमारे साथी हैं मेसर्स इंटरनेशनल एग्री इक्विपमेंट्स, गांव पोस्ट, तहसील साबरकांठा, गुजरात। वर्ष 2020-21 में जिला पोलियर की उच्चतम बिक्री की है। आरसीएफ सीआरएम कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर सहभाग लेते हैं। आपका बहुत बहुत काम हो गया, खाना कुछ खिला देना तो देवरा हो गया। इसके बाद हम चलेंगे राज्य कार्यालय उड़ीसा की ओर। खाना कुछ खिला, आवाज आ रही है हमारी? मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेसर्स उत्कल फर्टिलाइजर्स, तहसील बरी, जिला जाजपुर, उड़ीसा। आरसीएफ 2020-21 में आरसीएफ के उत्पादों की आपने उच्चतम बिक्री की है और आरसीएफ के प्रसार कार्य में आपने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। आपका सहयोग आरसीएफ से हमेशा जुड़ा रहे, यही शुभकामना हम इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर करते हैं। अब हम चलते हैं अपना राज्य कार्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक की ओर।
डॉक्टर बनर्जी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर बनर्जी साहब, आपको आवाज पहुंच रही? बनर्जी साहब, डॉक्टर साहब, अरे बदलून का टाकलं का? आपकी आवाज यहाँ पे अभी नहीं आ रही है। आप जरा अपना सिस्टम जरा ठीक करिए। एकच बंदी कराल का? दोन तास आता बंद द्यायला तर नाही म्हणत तिने पुढे राहते म्हणून. साहब, पहुंच रही है हमारी? पहुंच रहे शुरू करते हैं। हम सबसे पहले श्री करीबसप्पा गांव, MP गुड़ी तालुका, होसपेटे चलते हैं। आप एक प्रगतिशील किसान हैं। श्री करीबसप्पा साहब को बुलाइए। श्री करीबसप्पा साहब को मंच के सामने लेकर के आइए। डॉक्टर साहब, अगर आप हमारी इन्फॉर्मेशन था वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इसलिए वो आज हमारे साथ में नहीं है। आप एक प्रगतिशील किसान हैं। आपके पास 16 एकड़ खेती है, जिसमें आप गन्ना, मकई तथा मिर्च और अन्य सब्जियों का उत्पादन लेते हैं। पिछले कई वर्षों से आप RCF का सुफला 15-15-15, यूरिया, माइक्रोला, सुजला 19 को उपयोग करने में खेती कर रहे हैं। गांव के अन्य किसानों को RCF उर्वरकों का उपयोग और उसके लाभ के बारे में जानकारी भी देते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पर हमारे साथी हैं श्री राजेंद्र तिपन्ना जयगौड़। श्री राजेंद्र तिपन्ना जयगौड़ जी, आपके पास 10 एकड़ खेती है। आपने RCF उर्वरकों में सुफला 15-15, सुजला 19-19 और माइक्रोला का उपयोग करके अंगूर, गन्ना, मकाई, गेहूं आदि का अधिकतम उत्पाद लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे तीसरे साथी हैं श्री उदप्पा जी, गुड़मुगट्टा तालुका, भद्रावती। आप प्रगतिशील किसान हैं, खेती में नई तकनीक में रुचि रखते हैं और कृषि में नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करते हैं। साथ ही कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय शिवमोगा में एक कृषक समाज और किसान परिषद के अजीब सदस्य हैं। सुपारी, नारियल और केला यह प्रमुख फसल लेते हैं और पिछले 20 वर्षों से RCF का सुफला उर्वरक का उपयोग करते आ रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। अगले साथी हैं श्री शिवानंद MK, गांव गुत्तल, तालुका एवं जिला मंड्या। मंड्या के गुत्तल गांव से आप प्रगतिशील किसान हैं। आप खेती में गन्ना, धान आदि की खेती करते हैं। वो अपने खेत में RCF उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं और अन्य किसानों को RCF के उर्वरक के प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। हम आगे चलते हैं। मेसर्स नटराज फर्टिलाइजर हमारे विक्रेता बंधु में से एक हैं। खुदरा विक्रेताओं के बहुत अच्छे नेटवर्क के साथ बेंगलोर क्षेत्र के तुमकुर में RCF के सर्वोत्कृष्ट खाद्य विक्रेता हैं। आपने पिछला 15-15-15 DAP, जोला, यूरिया। नाम थोड़ा रिपीट करो एक बार। मेसर्स नटराज फर्टिलाइजर्स। नटराज फर्टिलाइजर फैक्ट्री में एक प्रॉब्लम हो गया है, वो आ नहीं पाए हैं हमारे पास। आज वो हमारे साथ में अभी है नहीं। हम आगे चलते हैं। मेसर्स वेंकटेश्वर ट्रेडर्स को बुलाएं। मेसर्स वेंकटेश्वर ट्रेडर्स को आमंत्रित कीजिए। पसंद क्षेत्र में आपने उर्वरक बिक्री शुरू की और हाल ही में थोक व्यापार भी शुरू किया है। आपने शिमोगा में खाद की उच्चतम बिक्री की है और आपने बाजार कवरेज और खुदरा विक्रेता आधार को भी बढ़ाया है। साथ ही खुदरा बिक्री पर विशेष ध्यान दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम आगे चलते हैं। मेसर्स जनवाड़े फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स को आमंत्रित करते हैं। मेसर्स जनवाड़े फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, गांव बेनाडी। आप चिक्कोड़ी में RCF के खाद्य विक्रेता हैं। आप RCF के सभी उर्वरकों की बिक्री करते हैं। RCM के गतिविधियों में आपका बहुत अच्छा सहयोग भी रहता है। आपको सम्मानित होते हुए देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। हमारे अगले साथी हैं मेसर्स राघवेंद्र ट्रेडर्स को हम आमंत्रित करते हैं। राघवेंद्र ट्रेडर्स जिला रायचूर के सिंधनूर तालुका के RCF के खाद्य विक्रेता हैं। आपने RCF के सभी उर्वरकों की अधिकतम बिक्री की है। साथ ही अन्य विक्रेता और किसानों को RCF उत्पादनों की जानकारी भी देते हैं। प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रमों में आपका योगदान हमेशा बना रहता है। आपका बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन है। गांव शिवल्ली, मेसर्स प्रीतम ट्रेडर्स।
आप मंड्या जिले के मूल्य वर्धित खाद्य विक्रेता हैं। आप सिटी कंपोस्ट, सुजला, माइक्रोला आदि उर्वरकों की बिक्री करते हैं और उर्वरक का सही इस्तेमाल करने के लिए किसानों को मार्गदर्शन भी करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे अंतिम विक्रेता है मेसर्स शिवानंद ट्रेडिंग कंपनी। बेलगावी जिले में आपने सर्वाधिक मूल्य वर्धित उर्वरकों की बिक्री की है। सीआरएम के संचालन में आपका सक्रिय सहभाग होता है। आरसीएफ की हर एक गतिविधि में आप सहभागी होते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आंध्र प्रदेश चलते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्रगतिशील किसान श्री मदेबोइना नागराजू, गांव तलामल्ला, जिला प्रकाशम। आपके पास 12 एकड़ खेती जमीन है। हम कनेक्ट हो गए आंध्र प्रदेश ऑफिस से? नहीं, ये तेलंगाना का है। तेलंगाना में भी ये हैदराबाद विजय श्री मदेबोइना नागराजू। सही शासन आपसे आगे वही सही बोल रहा था ना। हाँ, मदेबोइना नागराजू, आपके पास 12 एकड़ जमीन है जिसमें 6 एकड़ में आप धान उगाते हैं और शेष जमीन में मिर्च, कपास और सब्जी उगाते हैं। आपने धान में प्रति एकड़ 29 क्विंटल की उपज हासिल की है, जो कि सामान्य उपज 20 क्विंटल होती है। आप जिले के पड़ोसी ग्रामीणों के लिए भी रिसोर्स है और उनको भी आप मार्गदर्शन करते हैं। श्री मदेबोइना नागराजू, थैंक यू। करेंगे जिला चित्तूर के डीलर मेसर्स सुब्रमण्येश्वरा ट्रेडर्स। ट्रेडर्स वो डीलर को कोरोना हो गया है, वो हॉस्पिटलाइज है, इसलिए वो नहीं आ पाया है। ठीक है, इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे गुंटूर जिले के डीलर्स मेसर्स श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मैनुअल डेपो। यस, आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में आपने यूरिया, सुफला, सिटी कंपोस्ट, सुजला तथा माइक्रोला की अधिकतम बिक्री की है। आरसी के प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रमों में आपका हमेशा सहभाग होता है। आप दिन ब दिन ऐसी ही तरक्की करें, ऐसी शुभकामनाएं हम आज आपको देते हैं। आपका सम्मान करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चलते हैं तेलंगाना राज्य की ओर। कार्यालय हमारा हैदराबाद में स्थित है। इसमें हमारे पहले साथी सम्मानित होंगे श्री अनिल कुमार। श्री अनिल कुमार कामा साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? कामा साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं? आरसीएफ का सुफला 15-15 उज्ज्वला यूरिया सिटी कंपोस्ट उर्वरकों का उपयोग करके आपने धान का 32.5 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लिया है। इसके अलावा आप कपास, मकाई, मूंगफली की भी खेती करते हैं। आपको हार्दिक बधाई। हमारे दूसरे साथी हैं तेलंगाना में सर से श्री मणिकंठा ट्रेडर्स, गांव एवं जिला खम्मम, तेलंगाना। मणिकंठा ट्रेडर्स को आमंत्रित करते हैं। आप खम्मम जिले के आरसीएफ के सर्वोत्कृष्ट खाद्य विक्रेता हैं। आपने सुफला 15-15 यूरिया, सुजला, एमओपी की अधिकतम बिक्री की है। आपको सम्मानित होते हुए देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। बाद में सर हनुमान एग्रोस, गांव बेलमपल्ली, जिला मंचिरियाल, तेलंगाना। हमारे अगले साथी हैं मेसर हनुमान एग्रोस। आप मंचिरियाल, तेलंगाना के मूल्य वर्धित खाद्य विक्रेता हैं। आपने आरसीएफ का सुजला 19 की उच्चतम बिक्री की है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपको सम्मानित हमें भी बहुत खुशी हो रही है। आपण आरसीएफच्या पुणे कार्यालयाकडे जाऊया। सन्माननीय शेतकरी, महिला शेतकरी सुश्री मुक्ता रवींद्र माळी, गाव गोळेगाव, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे। आपल्या शेतामध्ये आपण पपई, द्राक्ष, आंबा इत्यादीची बागायती शेती करत आहात आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आपण करत आहात। पुणे जिल्ह्यातील आपण एक प्रगतिशील महिला आहात आणि लेण्याद्री गावामध्ये 18 एकर शेती आहे आणि आपण प्रत्येक शेतामध्ये नवनवीन प्रयोग हे सदोदित करत असतात। आपणास खूप खूप शुभेच्छा। यानंतर पुढील शेतकरी आमंत्रित करतो श्री बाबूराव किसन दुधाली, शेरगाव,
इंदापूर दुसरे शेतकरी आहेत बापूराव किसन दुधाली. आलेत का? आपल्या शेतामध्ये आपण द्राक्ष, पेरू, सीताफळ, डाळिंब, केळी इत्यादी नगदी पिकं आपण घेतात. तसेच आपण क्षेत्रामध्ये आपली शेती आहे. तुम्ही नियमित रूपाने आपण द्राक्षाचे शेती करत आहात. त्याचबरोबर सांगण्याची बाब अशी की आपल्याला यापूर्वी दलित रत्न असा पुरस्कार सुद्धा यापूर्वी मिळालेला आहे. श्री बापूराव. त्यानंतर आमंत्रित आहेत आपले सोलापूर मधील डीलर, माळशिरसचे डीलर आहेत मेसर्स आरती माने. आरती माने आपण माळशिरस गावामधील डीलर आहात. सन 2021 मध्ये आरसीएफच्या सर्व खतांची आपण भरपूर विक्री केलेली आहे आणि दिवसेंदिवस आपली ही प्रगती व्हावी अशी प्रार्थना आम्ही आज या दिवशी परमेश्वराकडे करतो. मेसर्स आरती माने अॅग्रो सर्व्हिसेस. धन्यवाद. यानंतर आपले पुढील पुण्याचे डीलर आहेत मेसर्स विकास ॲग्रो एजन्सीज. विकास ॲग्रो एजन्सीज, सासवड, तालुका पुरंदर. आरसीएफच्या व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट सर्व व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट आहेत. या व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्टची आपण पुणे जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक जास्त विक्री केलेली आहे. मेसर्स विकास ॲग्रो एजन्सी. आणि आरसीएफचे जे विविध कार्यक्रम नेहमी राबवले जातात या कार्यक्रमामध्ये आपले नेहमीच आरसीएफला मोलाचे सहकार्य असते आणि आपला सन्मान करताना आरसीएफ परिवारास विकास ॲग्रो एजन्सी आपला सन्मान करताना आरसीएफ परिवारास खूप आनंद होतो. धन्यवाद. नासिक अब नासिक कार्यालय अनौकर जी आप सुन पा रहे हैं? अनौकर सर नमस्ते सर. अब हम सम्मान की ओर चलते हैं. सुश्री रजनी ताई भाईदास कोकणी. रजनी ताई भाईदास कोकणी, आप एक प्रगतिशील महिला किसान हैं. केवी के नंदुरबार से प्रयोगशील महिला किसान पुरस्कार से आप सम्मानित हैं. आरसीएफ के सभी उर्वरकों का इस्तेमाल सोयाबीन, धान, तूर, मकई, मूंगफली, प्याज, मिर्च, बैगन आदि फसलों के लिए आप करती हैं. आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत अभिनंदन. दूसरा पुरस्कार है श्री वाल्मीकि आनंदराव पाटिल. आप प्रगतिशील किसान हैं. कपास, प्याज, मकई, ज्वार, गेहूं, बाजरा, मूंगफली का उच्चतम उपज के लिए आपने आरसीएफ के उर्वरकों का प्रयोग किया है और अधिक उत्पादन पाया है. अनेक पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है, जैसे कि शेतीनिष्ठ शेतकरी, कृषिनिष्ठ शेतकरी, आत्मा समिति कृषि विभाग धुले जिले के आप सदस्य भी हैं. आपका बहुत बहुत बधाई. हमारा तीसरा पुरस्कार है मेसर्स आदित्य कृषि एजेंसी. आप नासिक जिले के सर्वोत्कृष्ट खाद्य विक्रेता हैं. आपने आरसीएफ के शुक्ला 15-15 आयातित खाद, सिलिकॉन, कैंसलर की उच्चतम बिक्री की है. आप हमेशा सीआरएम गतिविधियों में सहभाग लेते हैं. मृदा परीक्षण के लिए आपने अच्छा सहयोग भी दिया है. बहुत बहुत बधाई. हमारे अगले साथी हैं मेसर्स विजय एग्रो सेंटर. सर से विजय एग्रो सेंटर. अभी एक और साथी हमारे नासिक में, कोल्हापुर आ गया, जलगांव. आपने जलगांव जिले में सर्वाधिक मूल्यवर्धित उर्वरकों की बिक्री करके आप किसान सुविधा केंद्र द्वारा किसान भाइयों को मार्गदर्शन भी करते रहते हैं. आपको बहुत बहुत बधाई. यानंतर आपण कोल्हापूर कार्यालयाकडे जाऊया. कोल्हापूरमध्ये कोल्हापूर कार्यालय, कोल्हापूर ऑफिस. आवाज येतोय माझा? मनीष, आवाज येतोय? येस. सर्वप्रथम जोरदार टाळ्याच्या गजरामध्ये आपण आमंत्रित करूया महिला शेतकरी सुश्री प्रिया प्रशांत कदम, आरळेगाव, तालुका तहसील, जिल्हा सातारा. हळद, गहू इत्यादी पिके आपण घेत आहात आणि आपण महत्वाचं म्हणजे इतर शेतकऱ्यांना सुद्धा कसं पिकाचं उत्पादन वाढवता येईल यामध्ये लक्ष देऊन आपण स्वतः त्यांचं मार्गदर्शन हे नेहमी करत असतात. सौ प्रिया प्रशांत कदम, आपले खूप खूप अभिनंदन. यानंतर शेतकरी मी आमंत्रित करतो श्री संजय माणिकराव पवार, सरडे, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा. श्री संजय पवार 140 एकर शेती आपली आहे आणि त्यामध्ये आपण गहू, मका, तूर, शेंगदाणा, ऊस, सोयाबीन इत्यादीची लागवड करतात आणि
जिल्हास्तरीय जे पीक प्रात्यक्षिक स्पर्धा घेतली गेली RCF तर्फे, त्या जिल्हा स्तरीय पीक प्रात्यक्षिक परीक्षा याच्या प्रात्यक्षिकामध्ये बीज प्रक्रियेमध्ये आपल्याला प्रथम पुरस्कार मिळालेला आहे. श्री संजय माणिकराव पवार, आपले खूप खूप अभिनंदन. यानंतर कोल्हापूरचे आपले पुढील डीलर आहेत मेसर संपदा कृषी सेवा केंद्र, शिनोली, तालुका चंदगड. मेसर संपदा कृषी सेवा केंद्र, आपण RCFच्या सर्वच खतांची उच्चतम विक्री केलेली आहे आणि RCFचं जे ब्रँडिंग मध्ये आपला खरोखरच महत्वाचे योगदान आहे, त्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत आणि असेच सहकार्य आपल्या RCFला लाभावे. संपदा कृषी सेवा केंद्र यांना मी विनंती करतो आणि परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो की आपली सदोदित अशीच प्रगती व्हावी. धन्यवाद. यानंतर मी आमंत्रित करतो सांगली जिल्ह्याचे आपले डीलर मिर्झा सह्याद्री सहकारी खरेदी विक्री संघ शिराळा. हे सहकारी संस्था आहे आणि ह्या सहकारी संस्थेने 2020-21 मध्ये सर्व व्हॅल्यू ऍडेड प्रोडक्टची उच्चतम विक्री ही केलेली आहे, त्यामुळे आपणास हा पुरस्कार देण्यात येत आहे. RCFच्या सर्व व्हॅल्यू ऍडेड प्रोडक्टची आपण चांगल्या पद्धतीने विक्री केली आहे आणि RCF परिवारातर्फे आपणास खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. महाराष्ट्र के अपने दूसरे कार्यालय औरंगाबाद की ओर। टिकाडे साहब नमस्कार, आपको आवाज हमारी पहुंच रही होगी। हम सम्मान करने की ओर चलते हैं। श्री सीताराम लक्ष्मण राव देशमुख अपने काम की शुरुआत दूसरों के खेत में मजदूर के रूप में की थी। अपने मेहनत तथा अनुभव के माध्यम से आप केचुआ खाद के निर्यातदार बन चुके हैं। महाराष्ट्र राज्य में लगभग सभी जिलों में हजारों किसानों को केचुआ खाद बनाने हेतु प्रवृत्त तथा मार्गदर्शन करते हैं। अंजीर के साथ तरबूज, लहसुन, प्याज आदि फसलों की खेती करते हैं। कोविड-19 जैसे महामारी के वक्त आपने मरीजों को अस्पताल में रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने हेतु अंजीर उपलब्ध कराए। 2018 में राज्य स्तरीय अंजीर परिषद में आपको अंजीर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथी हैं मेसर्स महाराजा एजेंसीज औरंगाबाद। मेसर्स महाराजा एजेंसीज करते हैं। आपने DAP, MOP, सिटी कंपोस्ट, सुफला 15-15 सभी उर्वरकों की बहुत ही अच्छी और अधिकतम बिक्री की है, औरंगाबाद जिले में की है। आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत अभिनंदन। विक्रेता बंधु हैं जिनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, मेसर्स वसुंधरा। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। हमारे तीसरे साथी हैं जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, वसुंधरा सीड्स एंड फर्टिलाइजर, जिला परभनी, महाराष्ट्र। परभनी जिले में मूल्य वर्धित उर्वरकों की उच्चतम बिक्री की है। किसान सुविधा केंद्र के माध्यम से किसानों को मार्गदर्शन भी करते हैं। CRM गतिविधियों में आपका हमेशा सहभाग होता है। आप RCF के हर कार्यकलाप में हमेशा सहयोग देते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। आपण एरिया ऑफिस अहमदनगरकडे जाऊया। एरिया ऑफिस अहमदनगर मधील जे पहिले शेतकरी आहेत आजच्या पुरस्काराचे मानकरी, त्यांना मी आमंत्रित करतो। श्री गोकुळ वासुदेव हिवरे, परांडा तालुक्यातील शेतकरी आहेत, जिल्हा उस्मानाबाद। आपल्या शेतामध्ये आपण सोयाबीन, हरभरा, डाळिंब, पेरू, मिरची इत्यादी नगदी पिकं घेतात आणि यापूर्वी आपल्याला शासनाचे तसेच इतर संस्थांचे खूप शेतकरी पुरस्कार हे मिळालेले आहेत। आणि सांगायची बाब म्हणजे पॉली हाऊस मध्ये आपण शेती करतात आणि त्याचबरोबर RCFच्या सर्व खतांचा वापर हे नेहमी आपण करत आता। श्री गोकुळ वासुदेव हिवरे। त्यानंतर मी आमंत्रित करतो आपले लातूर जिल्ह्याचे डीलर मेसर्स पंदिलवार फर्टिलायझर्स। पंदिलवार फर्टिलायझर्स नवे जे RCFची उत्पादनं येतात, ह्या उत्पादनं विकण्यामध्ये आणि ते उत्पादनं मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये आपलं मोलाचं सहकार्य असतं आणि हे सहकार्य सदोदित लाभावं अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो आणि ह्या गणतंत्र दिवसाच्या पूर्वसंध्येला आपणास खूप खूप शुभेच्छा देतो। पंदिलवार फर्टिलायझर्स, धन्यवाद पंदिलवार फर्टिलायझर्स। यानंतर मी आमंत्रित करतो मेसर शीतल ऍग्रो एजन्सीज, बीड जिल्ह्याचे आपले सन्माननीय डीलर आहेत आणि 2020-21 मध्ये आपण सुजला, मायक्रोला, सिटी कंपोस्ट याची उच्चतम विक्री केलेली आहे आणि RCFची जी खतं आहेत ही खतं शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि या खतांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण नेहमीच तत्पर असतात।
आणि आपले मार्गदर्शन हे शेतकऱ्यांना लाभत असते. मेसर शीतल ॲग्रो एजन्सीज आपले खूप खूप अभिनंदन. हम चलते हैं अपने नागपुर कार्यालय की ओर. पटेल साहब, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज हमारी हमको सुन पा रहे हैं पटेल साहब आप? आवाज आप हमारी सुन पा रहे हैं पटेल साहब? श्री मयूर पंडरी निरंजने, नागपुर कार्यालय में श्री मयूर पंडरी निरंजने, आप एक युवा प्रगतिशील किसान हैं. आपने 25 एकड़ बागायती खेती में कपास, सोयाबीन, धान, दलहनी फसलें और सब्जियां आदि की खेती आधुनिक तंत्र से करते हैं. आसपास के किसानों को मिर्च के पौधे कम दामों में देते हैं. हमेशा आरसीएफ के उर्वरकों का उपयोग अपने खेती में भी करते रहते हैं. आपको सम्मानित होते हुए देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है. आपको बहुत बहुत अभिनंदन है. इसके बाद मेसर्च देवतले कृषि सेवा केंद्र को आमंत्रित करते हैं. मेसर्च देवतले कृषि सेवा केंद्र के प्रतिनिधि मंच पर आ जाएं. वर्धा जिले में हमारे सभी उर्वरकों की सर्वोत्तम बिक्री करते हैं. सीआरएम गतिविधियों में आपका सहभाग हमेशा से रहा है. आरसीएफ के हर कार्यकलाप में आप सहयोग देते रहते हैं. आपको बहुत बहुत बधाई. आपको सम्मानित होते हुए देखकर हम सबको बहुत खुशी हो रही है. हमारे अगले साथी हैं मेसर्स अन्नपूर्णा कृषि केंद्र, गांव तालुका शिवाभूर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र. अन्नपूर्णा कृषि केंद्र से आपने आरसीएफ के सर्वाधिक मूल्यवर्धित उर्वरकों की बिक्री की है. किसानों को आरसीएफ के उर्वरकों के बारे में मार्गदर्शन करते हैं. सीआरएम की गतिविधियों में आपका सहभाग हमेशा बना रहता है. आपका सम्मान करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है. अमरावतीवरून कोण कनेक्टेड आहे? नागपूरवरून. अच्छा, नागपूरमध्येच आहे. अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी, प्रगतिशील शेतकरी श्री दिनेश हिम्मतराव वाटाणे यांना मी आमंत्रित करतो. श्री दिनेश हिम्मतराव वाटाणे एक खरोखरच आधुनिक शेती ज्याला बोलतो ती शेती आपण करतात. युट्यूबच्या माध्यमातून आपण बऱ्याचशा गोष्टी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवतात. कंपोस्ट खताची निर्मिती कशी करायची याबाबत सुद्धा आपण मार्गदर्शन करतात. आणि आरसीएफ बरोबर आपण खरोखरच सक्रिय रूपाने जोडलेले आहात. आणि पीडीकेव्ही कंपोस्ट मॉडेल जे आहे या मॉडेलची सुद्धा आपण निर्मिती केलेली आहे. आणि आपल्या शेतामध्ये आपण सोयाबीन, तूर, त्याचबरोबर फुलशेतीही करतात. श्री दिनेश हिम्मतराव वाटाणे आपले खूप खूप अभिनंदन. यानंतर बुलढाणा जिल्ह्याचे जे कोऑपरेटिव्ह डीलर आहेत, विदर्भ कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सहकारी संस्था, या शेतकऱ्यांपर्यंत जी आपली खतं आहेत ही रास्त भावामध्ये पोहोचवण्याचं मोलाचं काम ह्या करत असतात. त्यांचं हे मोलाचं योगदान आहे. आणि त्या योगदानासाठी मेसर्स विदर्भ कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन आपला सत्कार करताना आरसीएफ परिवारास खूप खूप आनंद होत आहे. आपल्या संस्थेची उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी अशी आम्ही आज सदिच्छा व्यक्त करतो. मेसर्स विदर्भ कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन. यानंतर मी आमंत्रित करतो. धन्यवाद विदर्भ कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन. यानंतर मी आमंत्रित करतो आपले डीलर यवतमाळचे मेसर्स व्यंकटेश कृषी केंद्र, पुसद, जिल्हा यवतमाळ. व्यंकटेश कृषी केंद्र आरसीएफच्या विविध उत्पादनांच्या विक्रीमध्ये आपले मोलाचे सहकार्य आहेत. तालुका पातळीवरील आपण डीलर आहात तरी पण व्हॅल्यू ऍडेड प्रोडक्टची उच्चतम विक्री आपण केलेली आहे. ही गोष्ट खरोखरच कौतुकास पात्र आहे. आणि म्हणूनच आपला आज हा सन्मान होत आहे. आम्ही आपणास खूप खूप शुभेच्छा देतो. हम चलते हैं हमारे कोकण कार्यालय की ओर. हमारा कोकण कार्यालय, इसमें हमारे पहले साथी हैं सौभाग्यवती कल्पिता कुमार पष्टे. कोकण कार्यालय में हमारी आवाज पहुंच रही है सर? आप सुन पा रहे हैं पाटिल साहब? पहुंच रही आवाज. सौभाग्यवती कल्पिता कुमार पष्टे, आप खेती में स्वर्णा और वडा कोलम चावल की खेती
करती हैं, साथ ही चना, प्याज, मूंग, मिर्ची, टमाटर, गेंदा फूल आदि की खेती करती हैं। मिट्टी परीक्षण के अनुसार आरसीएफ के सभी उर्वरकों का इस्तेमाल अपने खेती में करती हैं। 2020 को जागतिक महिला दिन के अवसर पर आपको सम्मानित भी किया गया था। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत। इसके बाद हमारे दूसरे साथी श्री बाड़ू चंद्रकांत तारमड़े। श्री बाड़ू चंद्रकांत तारमड़े साहब, आप प्रगतिशील किसान हैं, चावल और सब्जी की खेती करते हैं। अपनी खेती में विशेष रूप से सुफला, उज्ज्वला, यूरिया, माइक्रोला, सुजला, बायोला का उपयोग करते हैं। वह अपने गांव के सभी किसानों को फसल नियोजन पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आरसीएफ द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण और प्रतियोगिता में सहभाग और सहयोग करते रहते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत अभिनंदन। किरण एग्रो सेंटर की ओर, मेसर से किरण एग्रो सेंटर हमारे विक्रेता बंधु हैं। आप पिछले 12 वर्षों से आरसीएफ के साथ जुड़े हुए हैं। आरसीएफ के सभी उत्पादों की बिक्री आप करते हैं, साथ साथ प्रचार गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से आरसीएफ उत्पादों को बढ़ावा देने में आपका अच्छा योगदान है। नियमित रूप से पीओएस मशीन द्वारा ही किसानों को उर्वरक की बिक्री करते हैं। आपको हार्दिक बधाई और आपका हमारे अगले विक्रेता बंधु हैं मेसर दत्त गुरु एग्रो सेंटर। मेसर दत्त गुरु एग्रो सेंटर को मैं आमंत्रित करता हूं। आप आरसीएफ के प्रति उच्चतम स्तर की निष्ठा रखते हैं और उर्वरकों का प्रचार एवं प्रसार का महत्व खेती में इस्तेमाल करने की आधुनिक तकनीकी किसानों तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपको सम्मानित होते हुए देखकर हमें बेहद खुशी हो रही है। ये आज का अंतिम सत्कार था। इसके बाद आपको एक आवश्यक सूचना देनी थी। उत्तर भारत में ठंड के प्रकोप को देखते हुए अभी सूचना मिली है कि हमारा जो अगला सत्र था जिसमें हम किसानों और विक्रेता बंधुओं का संबोधन करने वाले थे, उसको हम निरस्त कर रहे हैं। और हमें इस बात का बहुत खेद है कि आपको हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रबंधन ये चाहता है कि हमारे किसान बंधु और हमारे डीलर बंधु और हमारे जितने भी हमारे मेहमान हैं और साथ खैरियत के अपने स्थान पर पहुंच जाएं। इसलिए हम अगला कार्यक्रम हमारा जो है सिर्फ हम उद्घोषणा करेंगे। हमारे जो मार्केटिंग के कर्मचारी हैं जिनको हम पुरस्कार देना चाहते थे, उनके लिए हम उद्घोषित करना चाहेंगे। नमस्कार. जागतिक बाजारपेठेमध्ये खतांच्या वाढलेल्या किमती आणि सर्वच प्रमुख खत कंपन्यांनी भारतात केलेली भरघोस खतांची आयात, टफ कॉम्पिटिशन आणि ऍडव्हर्स ऍग्रो क्लायमॅटिक कंडिशन या बदलत्या परिस्थितीमुळे फर्टिलायझर मार्केटिंगचा जॉब हा अधिकाधिक चॅलेंजिंग होत चाललेला आहे. आणि त्याचबरोबर गेल्या 2 वर्षापासून आपण जी कोविड काळामध्ये प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करत आहोत, या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये मार्केटिंगचं काम हे अतिशय डिफिकल्ट होत गेलेलं आहे. आणि मार्केटमध्ये जर लिडरशिप पोझिशन कायम ठेवायची असेल तर खूप मेहनत आणि संघर्ष आपल्या सर्वच फील्ड स्टाफला करावा लागतो. आणि मार्केटिंगच्या या त्यांच्या मेहनतीचे कुठेतरी रेकॉग्निशन व्हावे म्हणून आपण दरवर्षी मार्केटिंग मॅन ऑफ द इयर हा पुरस्कार देत असतो. उद्या हा पुरस्कार आरसीएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मध्ये माननीय सीएमडी साहेबांच्या हस्ते कोविड प्रोटोकॉलचे पालन करून अगदी मोजक्याच लोकांच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे, ज्यामध्ये आपण अनुपस्थित राहणार आहे. म्हणून आज फक्त ह्या पुरस्काराची घोषणा होत आहे. आणि हा जो पुरस्कार आहे श्री बजरंग कापसे, या वर्षीचा जो पुरस्कार आहे नाशिकचे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज श्री बजरंग कापसे, जोरदार टाळ्याच्या गजरात आपण त्यांचं अभिनंदन करूया. बजरंग कापसे यांनी ऐतिहासिक विक्री केली आहे, एक मोलाची विक्री केली आहे. एक मैलाचा दगड ज्याला म्हणता येईल तसा त्यांनी एक इतिहास रचलेला आहे. 1,54,000 मेट्रिक टन ही आतापर्यंतची भारतातील सर्वात अधिक खत विक्री ही त्यांनी केलेली आहे. यापूर्वीची जी खत विक्री होती ती 1,48,000 होती. आणि सांगायची गोष्ट म्हणजे की 95% सेल हा रेट पॉइंट वरून झालेला आहे. 1,47,000 मेट्रिक टन थेट प्लॅटफॉर्म वरून विक्री केलेली आहे. त्याचबरोबर आरसीएफला ज्या विविध सूचना लागत असतात त्यामध्ये सॅप प्रणालीमध्ये वेगळे अपडेशन करायचे असते, त्यासाठी सुद्धा श्री बजरंग कापसे यांनी वेळोवेळी खूप सारे इनपुट्स दिलेले आहेत. मोबाईल ऍपचा प्रोटोकॉल सुद्धा त्यांनी मॅनेजमेंटला सादर केला होता. डीलर अकाउंट स्टेटमेंटचे प्रोटोटाईप आहे त्यामध्येही मोलाचं सहकार्य केलं होतं. ट्रान्सपोर्ट मॉड्यूल मध्ये नाशिक जिल्ह्याची पायलट जिल्हा म्हणून निवड झाली होती आणि त्यामध्ये पायलट जिल्हा म्हणून जे काम केलं त्याचं योगदानही फार महत्वाचं आहे. आणि अतिशय आनंदाची बातमी आहे की
अगदी म्हणजे काल परवाच 22 जानेवारीला 2022चा त्यांना कोविड योद्धा हा पुरस्कार आपले जे कृषी मंत्री आहेत श्री दादासाहेब भुसे यांच्या हस्ते हा मिळाला आहे, कारण की त्यांनी शेतकऱ्यांना बांधावर खत पोहोचवण्याचं जे काम आहे आणि ह्या कोविड परिस्थितीमध्ये हे काम अतिशय समर्थपणे केलेलं आहे. म्हणून श्री बजरंग लीलाधर कापसे आपली ही जी निवड झालेली आहे याबद्दल आरसीएफ परिवारातर्फे आपले खूप खूप मनपूर्वक अभिनंदन. पुरस्कार विजेता है श्री एस आनंद प्रभु जी, जो प्रबंधक विपणन तेलंगाना राज्य में है। आपने तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में शुक्ला 15-15 यूरिया, सिटी कंपोस्ट, एमओपी एवं मूल्य वर्धित उत्पाद सुजला आदि उर्वरकों की सर्वाधिक बिक्री की है। यूरिया उत्पाद के मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आपने अतिदेय बकाया राशि यानी कि ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग को कम से कम रखा है। डीबीटी योजना का प्रभावी कार्यचलन भी एवं विपणन कार्य में ग्राहक और विक्रेताओं के साथ अच्छे संबंध प्रस्थापित करने में विशेष प्रयास किए हैं। आरसीएफ प्रबंधन आपको सर्वोत्तम विपणनकर्ता पुरस्कार 2020-21 प्रदान करके सम्मानित कर रही है। आपके सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन है। ये हमारा अंतिम पुरस्कार था, शायद वो जुड़ नहीं पाए तेलंगाना राज्य में, लेकिन वो इधर वो आएंगे वहां पे। कल हम विशेष रूप से वहाँ पे मार्केटिंग का फील्ड स्टाफ तो उपस्थित नहीं होगा, तो यही मौखिक घोषणा आज गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर की गई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साथियों, आज के सभी पुरस्कार समाप्त हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। परिस्थितियां सामान्य होती तो हम आपके साथ भोजन में भी शामिल होते, जिसका हमें बहुत खेद है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तरार्ध की ओर चल रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभी वरिष्ठ प्रबंधन तथा सभी किसानों, डीलर, बंधु बहने और आरसीएफ के सभी कर्मचारियों के साथ जो अन्य विभाग है जिन्होंने इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनका आभार प्रकट करना जरूरी है। और मैं श्री गणेश वरगंटीवार, वरिष्ठ प्रबंधन सीआरएम विपणन, इनसे अनुरोध करूंगा कि आप आभार प्रकट करें। आदरणीय सीआईपी साहब, श्री मुरलीधर साहब, डायरेक्टर मार्केटिंग श्री शंकरचंद साहब, डायरेक्टर फाइनेंस श्री नजर शेख मैडम, डायरेक्टर टेक्निकल श्री मिलिंद साहब, सीईओ श्री रस्तगी समीर रस्तगी साहब, आपण सर्वांनी आपला अमूल्य वेळ देऊन प्रगतीशील शेतकरी त्या मार्गदर्शन केल्याबद्दल आपल्या सर्वांचा मी आभारी आहे। किसान एवं डीलर बंधुओं ने आरसीएफ के साथ का अपना अनुभव व्यक्त करने का था, लेकिन कुछ कारण की वजह से आज वो अपना अनुभव व्यक्त नहीं। सभी किसान और खाद्य विक्रेता इस कंपनी के महत्वपूर्ण घटक है। आप सभी को विपणन विभाग की ओर से नए साल की एवं प्रजासत्ताक दिन की शुभकामनाएं। प्रगतिशील किसान भाई, विक्रेता बंधु, सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, सभी राज्य प्रभारी, क्षेत्रीय जिला प्रभारी एवं विपणन विभाग के सभी अधिकारी तथा आईटी विभाग, निगमित संचार विभाग, मानव संसाधन विभाग, प्रशासन विभाग के अधिकारीगण, आप सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आज के कार्यक्रम के मार्गदर्शक हमारे निदेशक विपणन श्री के.यू. शंकरचंद साहब की अनुमति से कार्यक्रम के समापन की औपचारिक घोषणा करता हूं। हम आपके राजभाषा अधिकारी सुलेमान फारूकी और प्रबंधक मनीष यादव आपसे अलविदा लेते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। मिनट के लिए रुकेंगे, फिर स्नैक्स